दोस्तों, कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप शक्तिशाली जरूर हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल ज्योतिष दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि शनि की सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातकों को इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार था। अब शनि की 7.5 का तीसरा अध्याय यानी कि तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। और सबसे खास बात, शनि आपकी राशि से यानी कि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे और ये 2.5 साल तक यहीं पर रहेंगे, क्योंकि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। तो इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा कि आपकी राशि से शनिदेव निकलने के बाद आपको क्या फल देंगे, आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा और शनि की 7.5 का तीसरा अध्याय आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली को दिखवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट होकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आपकी कुंभ राशि है और शनि आपके लग्न भाव पर ही बैठे थे, यानी कि आपके सर पर बैठे थे और 2.5 साल तक यहीं पर थे। लेकिन अब 30 मार्च 2025 को शनि आपकी राशि से निकल जाएंगे, तो आपका तीसरा अध्याय यानी उतरती हुई शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी और शनि आपके दूसरे घर में प्रवेश कर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनि के दूसरे चरण में आपको क्या फल मिला है। जब शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू हुआ था तो इसमें क्या फल मिला था, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जब शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू हुआ था तो आपके चंद्रमा पर प्रभाव था, यानी कि बेवजह की चीज़ों को लेकर के परेशान होना, बेवजह की चीज़ों को लेकर के ओवर थिंकिंग होना, ऐसा देखा गया होगा। क्योंकि चंद्रमा जब भी कमज़ोर होते हैं तो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वह काफ़ी हद तक कम हो जाती है। चंद्रमा हमारा मन है और शनि दुख के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो परिवार में तनाव बने रहना, बेवजह का टेंशन बने रहना, यह चीज़ें अवश्य हुआ होगा। क्योंकि जब भी शनि की 7.5 आती है तो परिवार वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। शनिदेव इंसान को बहुत रगड़ते हैं, यानी कि बहुत थकाते हैं, मेहनत करवाते हैं, क्योंकि शनि का काम है लोगों को काम करवाना। आप कर्म करो या ना करो, लेकिन आपको ज़बरदस्ती कर्म करवाएंगे। और दूसरे चरण में तनाव भी बहुत ज़्यादा देते हैं और ये वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां देते हैं। कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में या फिर अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपके लव रिलेशन में, दोस्ती यारी में रिश्ते खराब अवश्य हुए होंगे। लेकिन फिलहाल तीसरे चरण के बारे में बात करते हैं, यानी 30 मार्च 2025 के बाद आपको क्या फल प्राप्त होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब शनिदेव कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में यानी दूसरे घर में प्रवेश करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि पहले और दूसरे चरण में शनि बहुत परेशान करते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है तीसरे चरण में यानी कि उतरती हुई शनि की 7.5 में पॉजिटिव अवश्य ही प्राप्त होता है। हालांकि पूरा बदलाव नहीं होता, लेकिन तीसरा अध्याय फल देने वाला होता है। तो सबसे पहले आपके मन में बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चल रहा था, ओवर थिंकिंग हो रही थी, अपने लव रिलेशन को लेकर के परेशानियां चल रही थी, मैरिड लाइफ को लेकर के समस्या चल रही थी, या अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस व्यापार करते थे उसमें भी परेशानियां उत्पन्न हो रही थी। तो अब आपके व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी, क्योंकि दूसरे चरण में शनि ने आपको बहुत परेशान किया है। तो कहीं ना कहीं तीसरा जो चरण चालू होगा वह लाभ अवश्य दिलाएगा। लेकिन 30 मार्च 2025 से पहले अभी भी आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, चाहे लव रिलेशन को लेकर हो, दाम्पत्य जीवन को लेकर हो, करियर को लेकर हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर हो। लेकिन आपको अभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। इसके अलावा जब आपका तीसरा चरण शुरू होगा तो आपके धन में वृद्धि होगी। अभी तक आपके धन में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, आपके पास धन तो आ रहा था लेकिन आप सेविंग नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें थोड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन अभी भी माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा।
इसके साथ साथ आपके 8वें घर पर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो आप डीप नॉलेज ग्रहण करेंगे। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो समय है यह बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आप हायर एजुकेशन की प्राप्ति कर सकते हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर सकते हैं, कहीं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यह आपके लिए अच्छा भी रहेगा। इसके अलावा शनि की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर भी पड़ेगी और जब 30 मार्च के बाद आपके 11वें घर में शनि की दृष्टि पड़ेगी तो धन आगमन के नए नए माध्यम बनेंगे। आप जो भी कार्य करते हैं उसके अलावा कुछ और कार्य करने के बारे में सोचेंगे। आप जो भी काम करते हैं उसके साथ साथ आपका कोई नया काम शुरू हो सकता है, चाहे वह छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर हो, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें अवश्य देखी जाएगी। इसके अलावा जब शनिदेव आपके दूसरे घर में आएंगे तो दांतों से संबंधित कोई परेशानियां हो सकती है, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने वाणी पर भी आपको मधुरता बनाए रखना है और कहीं न कहीं मुंह में इन्फेक्शन, एलर्जी, इन सब चीज़ों पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। परिवार वालों के साथ अच्छा तालमेल बना करके चलना है और नशीली चीज़ें जैसी अल्कोहल वगैरह, ड्रिंक वगैरह का सेवन नहीं करना है। इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है और अभी भी आपको सामने वाले पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में आपको लेन देन नहीं करना है। कहीं पर डील करते हैं तब भी आपको सोच समझ करके चलना है, क्योंकि अभी शनि की 7.5 खत्म नहीं हुई है। चेंज तो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से जीवन बदल जाएगा। हालांकि आपके जन्म कुंडली में शनि अच्छे स्थिति में है, स्वराशि में है, उच्च के हैं, तो शनि ने आपको बहुत कुछ दिया होगा और अभी भी बहुत कुछ दे सकते हैं। बाकी गोचर में ऐसा दिखाई दे रहा है। बस आपको शनि की 7.5 में ईमानदारी पूर्वक कार्य करना है, बुरे संगति से दूर रहना है, अन्यथा यह शनि की 7.5 बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट देती है। माता पिता की सेवा करें, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, इससे शनि देव का अत्यंत आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर बात करें उपाय के बारे में तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और साथ ही साथ शनि देव के बीज मंत्र का जाप करते रहें। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।